देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और हम मौजूद हैं पश्चिमी मिदनापुर के बालीचोरा गांव में, जहां से लगातार बैटल ऑफ बंगाल की विशेष कवरेज न्यूज नेशन पर आप देखते रहेंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं पश्चिमी मिदनापुर के कोने कोने में तैनात हैं, जो सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बालीचोरा में, जहां पर इसी घर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर में यहाँ पर अमित शाह जो है दोपहर का भोजन ग्रहण करेंगे और संदेश देंगे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को कि किसी भी तरह के भेदभाव को नहीं मानना है और सभी को साथ लेकर सबका विकास करना है। इस बीच आपको हम बता दें, बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह जो हैं वो इस वक्त सिद्धेश्वरी मंदिर जो है वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, जहां पर खुदीराम बोस का जो प्रतिमा है उस पर भी माल्यार्पण करेंगे। तो आस्था और क्रांति का संगम लेकर किस तरह से बैटल ऑफ बंगाल में जीत के राह को मुखर करना है, ये पूरी कोशिश होगी अमित शाह की संदेश जनमानस तक पहुंचाने की, संदेश अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बंगाल की प्राइड जो है, जिस तरह से बंगाल के जो खास शख्सियतें रही हैं जिस पर हर बंगाली गर्व करता है, जिसमें स्वामी विवेकानंद हों, जिसमें चाहे फिर प्रणबदा हों या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, खुदीराम बोस हों, ये तमाम जो शख्सियतें हैं उनको कहीं ना कहीं बार बार अपने पॉलिटिकल एजेंडे में लाने की कोशिश होती है, जिससे कि बंगाली मानुष का सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि दिल जो है वो भी जीता जाए। इसी तहत सुबह सुबह आज सबसे पहले रामकृष्ण मिशन पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि जो है और विवेकानंद जी के विचारों के प्रति बीजेपी और खुद अमित शाह की जो आस्था है उसको व्यक्त किया। उसके बाद जो है वो हेलीपैड के जरिए मिदनापुर जो है वो पश्चिमी मिदनापुर के लिए रवाना हो गए हैं और पश्चिमी मिदनापुर में सबसे पहले वो देवी मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, खुदीराम बोस जी की माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद जो है वो आएंगे इसके अगले मंदिर में, देवी महाल्या के मंदिर में, और फिर इस बीजेपी कार्यकर्ता किसान के घर में बालीचोरी में वो भोजन ग्रहण करेंगे। इस बीच आपको हम बता दें हमारे साथ खास मेहमान होंगे कि ये जो आस्था, क्रांति और जो मुस्लिम तुष्टीकरण के जवाब में जो बीजेपी एक विकल्प बनकर जो उभर रही है तो वो कितना कारगर होगा बैटल ऑफ बंगाल में, और शुभेंदु अधिकारी की एंट्री जो है वो कितनी मददगार साबित होगी मुकुल रॉय जैसी शख्सियत के बाद। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, गुरु प्रकाश हैं हमारे पास, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ मोनोजीत मंडल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोगों से मैं बातचीत करूंगी, लेकिन सबसे पहले किस तरह से बीजेपी जो है शुरुआत से ही आरएसएस की मदद से न सिर्फ पश्चिम बंगाल में साल 2014 से अपना कार्डर मजबूत कर रही है बल्कि बंगाली मानुष से जुड़ने की कोशिश भी कर रही है, और साथ ही साथ जो बंगाल की प्राइड है उनको भी अपने साथ, जिस तरह से पहले गांधी और पटेल की विरासत को बीजेपी ने अपने खेमे में किया, उसी तरह से आज स्वामी विवेकानंद को न सिर्फ याद किया, उनकी आइडियोलॉजी को बीजेपी एक लंबे अरसे से फॉलो करती रही है बल्कि एक मैसेज भी देने की कोशिश की। मिशन बंगाल का आगाज अमित शाह ने कुछ इस अंदाज में किया। दो दिनों के बंगाल दौरे में उनका पहला कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली से शुरू हुआ। समय के मुताबिक अमित शाह कोलकाता में रामकृष्ण आश्रम पहुंचे। वो सुबह करीब 10:15 बजे आश्रम पहुंचे और उन्होंने सन्यासियों के साथ कुछ वक्त बिताया। अमित शाह ने यहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मंदिर में पूजा पाठ भी किया। अमित शाह के बंगाल दौरे के कई सियासी मायने हैं। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के साथ वक्त भी बिताया। आश्रम के अंदर अमित शाह स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा था, जो अमित शाह की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। अमित शाह बाहर आए और उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती स्वामी विवेकानंद की है। श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ, और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है, और मैं इस स्थान, पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे। जाहिर है बीजेपी के लिए मिशन बंगाल बेहद अहम है।
बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है और ये तस्वीरें इसी बात का सबूत है। कोलकाता से पिनास त्यागी के साथ विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान जो हैं इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुरुजी, सबसे पहले आपसे पूछूं मैं, शुभेंदु अधिकारी की एंट्री जो है पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, हुगली और ये पूरा एरिया मिलाकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी की 49 सीटों पर एक बहुत अच्छा डिसाइसिव फैक्टर है वो, जिसमें से 36 सीटें पिछली बार तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थी। क्या लगता है बीजेपी के खेमे में आने के बाद बैटल ऑफ बंगाल में आपको कितनी ताकत मिल रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि पश्चिम बंगाल की जनता आताताई ममता सरकार से परेशान हो गई है। जिस प्रकार आक्रामक हो गई है ममता सरकार, तो न सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता बल्कि टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता भी परेशान हैं। वो भी अपने लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढ रहे हैं और लोकतंत्र में, हमारे संविधान में सबको ये अधिकार है। आप बेहतर विकल्प देख सकते हैं। अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार वो सरकार आताताई हो गई है, तो राजनीतिक आकांक्षाओं का मतलब ये है कि शुभेंदु अधिकारी अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को देख रहे थे ममता के साथ, और ममता के साथ उन्हें अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे की मौजूदगी में मुमकिन नहीं लग रहा था परिवारवाद की राजनीति के चलते, तो क्या बीजेपी ने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया है उन्हें? नहीं, देखिए जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, परिवार आधारित पार्टियां हैं, वंशवाद के कैंसर से पीड़ित पार्टियां हैं, उनके प्रति हम लोगों की सहानुभूति है। हर कोई देखता है कि हम लोग कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, और हमारे यहाँ व्यक्ति से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है विचार। और कोई व्यक्ति आना चाहता तो उसका स्वागत है, और इस प्रकार पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगातार बल मिल रहा है। वो चाहे पश्चिम बंगाल की जनता हो या वहाँ के लोग हो, जिस प्रकार लोगों ने वहाँ जनादेश देने का हमें मन बनाया है, आशीर्वाद देने का हमारा मन बनाया है, हम लोग उत्साहित हैं। और आज हमारे पार्टी के बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ पे है, और आपके माध्यम से हम लोग भी देख पा रहे हैं जिस प्रकार लोग दे रहे हैं। ये जी, चलिए आपको मैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो है किसान का वो घर है जिसके अमित शाह का इंतजार हो रहा है। भोजन पक के तैयार है, सैनिटाइजेशन जो है इस पूरे घर का कर दिया गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है, खाने को भी चेक कर लिया गया है। बस इंतजार है अमित शाह जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर उनको इस किसान के घर में हम खाना खाते हुए देखेंगे। और अमित शाह ने आदिवासी हो, मतुआ हो, मछुआरा परिवार हो, जो गरीब तबका हो, दलित हो, किसान हो, उनके घर में बार बार इस तरह से उनसे मुलाकात करके, या यहाँ के लोकल जो लोक कलाकार हैं उनसे मुलाकात करके, उनके घर खाना खा के, उनके साथ उठ बैठ के एक भेदभाव मिटाने की और एक सबका साथ सबका विकास की एक मैसेज देने की कोशिश की और हर वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बालीचोरा जो गांव है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर अमित शाह के स्वागत के लिए पुरुलिया का जो छोड़ नृत्य है उसके लिए एक पारंपरिक टोली को बुलाया गया था। और वो नृत्य देखिए किस तरह से उन लोगों में उत्साह है गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए। अमित शाह के स्वागत के लिए पश्चिम मिदनापुर में पुरुलिया का ये छोड़ डांस जो है वो ग्रुप खासतौर से बुलाया गया है। यहाँ पर उनके स्वागत के लिए तमाम लोग जो हैं, यहाँ का जो लोकल कल्चरल ग्रुप है वो पुरुलिया का छोड़ डांस जो है उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत करेगा। ढोल नगाड़ों की थाप से उनको विजयी भव का आशीर्वाद जो है वो ये भगवान दे, ऐसी सोच के साथ इस पूरे डांस को यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। यहाँ हनुमान है, कार्तिकेय हैं, भगवान श्री गणेश हैं, देवी माँ हैं और महिषासुर वध का जो पूरा का पूरा चित्रण है वो अमित शाह के सामने जो है वो पेश किया जाएगा जब वो यहाँ पर बैचुड़ी गांव जो है वो पहुंचेंगे, किसान परिवार में वो भोजन ग्रहण करेंगे। तो एक तरह से ये जो गांव है, गांव के लोग जो है पुरुलिया के इस छोड़ नृत्य के साथ जो है वो उनका स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे और तमाम देवी देवताओं के आशीर्वाद उनको मिले, ऐसी कामना के साथ बंगाल विजय की आशीर्वाद और कामना के साथ ये नृत्य जो है उनके स्वागत के लिए किया जाएगा। हम लोग यहाँ पर इनके नृत्य के जो मुख्य कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। मैं चाहूंगी आप अपना मुकुट उतारें। जी, ये क्या कैसी तैयारियां हैं अमित शाह जी के स्वागत के लिए? अमित शाह के लिए गणेश छोड़ डांस पार्टी महिषासुर वध है पुरुलिया का। अमित शाह का स्वागत करने के लिए ये महिषासुर वध परफॉर्म किया है। राम लक्ष्मण हनुमान जी, राम लक्ष्मण हनुमान भी हैं। तो उनको क्या आशीर्वाद देंगे ये भगवान के पश्चिम बंगाल में जीत मिले? हाँ, पश्चिम बंगाल में सीट तो जरूर मिलेगा। स्वागत की तैयारियां पूरी हैं इस पारंपरिक नृत्य के साथ, आशीर्वाद के साथ और विजय भव के उद्घोष के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, पश्चिमी मिदनापुर से।
हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनोजीत मंडल भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोजीत जी, जिस तरह से अमित शाह जब आते हैं विरोधियों के खेमे में भगदड़ मच जाती है। पिछले अगर 48 घंटों की बात करें तो 3 नेता और बड़े नाम जो हैं खिसक कर बीजेपी के पाले में आ रहे हैं। तो क्या तृणमूल के नेताओं के सहारे और आरएसएस के काडर के सहारे बीजेपी वाकई में कमल खिला पाएगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, जो छो डांसर ने पूरा बात खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा सीट तो जरूर मिलेंगी लेकिन जीतेंगी नहीं, यही कहना चाहते थे, लेकिन बीच में आपने काट दिया शायद। छोड़िए ये बात। देखिए, बीजेपी कहती है कि वो आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। अरे खुद आत्मनिर्भर नहीं है। लोगों को घर को तोड़ के मरोड़ के आप लीडर को लेके जा रहे हो, भगा के, कभी धमका के, डरा के या गाजर दे के, ये हम सब जानते हैं। और बात करते हो विवेकानंद जी के, विवेकानंद जी के पास गए, बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं वो सब क्या कहते थे। 1893 में क्या कहते थे, क्या कहा था जब तक वो वर्ल्ड रिलीजन हुआ था शिकागो में, कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए कंट्री which has sheltered persecuted people from all kinds of people. चलिए, तो आपको लगता है कि डेंट जरूर डलेगा, लेकिन कमल पूरी तरह से नहीं खिल पाएगा। एनके सिंह जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको मनोजीत जी बीच में टोक रही हूँ। एनके सिंह जी, जिस तरह से यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल जहाँ पर किसी भी राष्ट्रीय दल ने अपने दम पर कभी सरकार नहीं बनाई, वहाँ पर पहले अमित शाह ने 2 से 18 तक ले गए, मिशन 22 रखा था, 18 बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहे थे अपने मिशन से। अब मिशन 200+ रखा है, पूरी ताकत झोंक दी है, लीडर ला रहे हैं, लेफ्ट का नाराज काडर भी ला रहे हैं, और जो मुस्लिम अपीजमेंट के चलते हिंदू तुष्टिकरण हुआ है उसको भी बना रहे हैं, और ओबीसी भी आ गए हैं। तो आप मनोजीत जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सिर्फ डेंट मारेंगे या फिर कमल खिल सकता है? नहीं पिनाज, देखिए, जो वेस्ट बंगाल में बीजेपी का इमर्जेंस है, या आप देखें केरला में, ज्यादातर वेस्ट बंगाल में, वो टेक्स्ट बुक पॉलिटिक्स का एक अपने में अद्भुत उदाहरण है। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज में इसको आने वाले दिनों में पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरह से पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट किया जाता है दूसरों की गलतियों को देखते हुए। ममता बनर्जी आई तो वो एक कम्युनिस्ट रिजीम के खिलाफ नाराजगी को लेके आई थी, और लड़ने के लिए उनको लुम्पेनाइज्ड पॉलिटिक्स चाहिए था, लंपटवादी राजनीति की जरूरत थी, और पावर में जो शेयर था वो कैडर को देना था, करप्ट मीन हो या जेन्युइन मीन हो। उन्होंने उस सिस्टम को करप्ट होने दिया। नतीजा ये हुआ कि इस समय कैडर पूरी तरह से वहां करप्ट हो गया है। यही नाराजगी वहां के नेताओं की है कि करप्ट कैडर है। तो जब प्रशांत एक लिस्ट लेके आते हैं कि सर ये नेता आपके करप्ट है, तो सारे लोग ये कहते हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, कि भाई अगर ये करप्ट है तो इनको आपने अभी तक निकाला क्यों नहीं, लिहाजा वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु इसी में आए हैं कि आपने भतीजे के लिए यहां तक कर दिया कि पार्टी में अब कोई और आपको नजर नहीं आता है। बीजेपी ने इसको बड़ी खूबसूरती से बुनाया, और मुकुल राय इसके एक्सपर्ट है। मुकुल राय कांग्रेस के लिए भी यही करते रहे हैं और इनके लिए भी कर रहे हैं, तृणमूल के लिए भी यही करते रहे। तो लिहाजा मुकुल राय बीजेपी के लिए अब लोगों को तोड़ के ला रहे हैं। चलिए, तो यहाँ क्या है? तो मुकुल राय जैसा शख्स जिसको एक पोल बूथ जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए जबानी आता, कहते हैं उन्हें किसी कंप्यूटर या किसी फाइल को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो इतने अच्छे इलेक्शन मैनेजर थे ममता के, और उनका एक बहुत बड़ा रोल था संगठन खड़ा करने में और इलेक्शन जीतने में, तो वो पहले बागी हो जाते हैं। फिर शुभेंदु जो आंदोलन का चेहरा थे नंदीग्राम के, जिसकी वजह से ममता सत्ता में आ पाई, लेफ्ट को उखाड़ पाई, वो भी चले जाते हैं। तो ममता की राह कितनी मुश्किल, और मुस्लिमों के लिए ओवैसी आ जाते हैं। खबर आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी जो है पश्चिमी मिदनापुर में अपने घर से जो है वो निकल चुके हैं, और बहुत हद तक मुमकिन बताया जा रहा है कि वो रैली स्थल के लिए रवाना हुए हैं, और वहीं पर अमित शाह जो है उनको बीजेपी में उनकी मौजूदगी में वो शामिल होंगे। और एक बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए। शुभेंदु अधिकारी पश्चिमी मिदनापुर की अगर हम बात करें तो उनके परिवार का पूरा एक इतिहास रहा है। उनके परिवार में उनके पिता हैं, वो विधायक रह चुके हैं, उनके चाचा, उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं, परिवार के करीबी हैं, वो राजनीति में एक अच्छा रसूख रखते हैं। शुभेंदु अधिकारी की ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी पकड़ है। 110 सीटें इन टोटलिटी, अगर हम पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, हुबली, हावड़ा की जो सीटें हैं उनको मिला लें तो लगभग 110 सीटें ऐसी हैं जिस पर शुभेंदु
शुभेंदु अधिकारी का जो है दबदबा रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। और सीधे सीधे 49 सीटें ऐसी हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं जीत और हार के। 49 में से 36 सीटें पिछली बार 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थी। तो तृणमूल कांग्रेस जो है एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी। जिस आंदोलन से उभरी हुई पार्टी थी वो था नंदीग्राम सिंगूर का, और उस आंदोलन का चेहरा अगर ममता थी तो उसके साथ अगर कोई चेहरा जमीन पर था, उस आंदोलन में अगर किसी ने मसल पावर के साथ, अपनी सोच के साथ अगर लड़ा था, लोगों को अपने साथ मिलाया था, तो उसमें शुभेंदु अधिकारी उस आंदोलन का चेहरा थे। तो ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जो एक मास लीडर माने जाते हैं, वो ममता के सीधे सीधे लेफ्ट हाथ कह लीजिए उनको, अगर मुकुल रॉय राइट हैंड थे तो सीधा हाथ और उल्टा हाथ दोनों, दाएं बाएं दोनों हाथ जो है एक तरह से ममता के कट चुके हैं। पहले मुकुल रॉय जो एक संगठन को मैनेज करते थे वो चले गए, और उसके बाद एक मास लीडर, आंदोलन का चेहरा शुभेंदु जो लगभग 49 सीटों पर जीत और हार तय करते हैं, 110 सीटों पर इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो बीजेपी के पास चले गए। तो ममता के 2 सिपह सलार जो सबसे बड़े थे वो अगर बीजेपी के खेमे में चले गए हैं तो ये बैटल ऑफ बंगाल